वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे कि TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है, ये सब है इनकम टैक्स ही, बट इसको ये एक वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती कैसे है। ठीक है, ये उसका एक तरीका है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स वसूल करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर जो होता है हमारा, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है वो असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर में जो हम टैक्स पे करेंगे, ठीक है, रिटर्न के टाइम पे, वो हमारा किसके हेड में आएगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर आएगा। कि भाई हमने मान लीजिए बिजनेस इनकम है हमारी 6 लाख रुपए, ठीक है, उस पर मान लीजिए हमारा इनकम टैक्स बनता है 15,000 रुपये। ठीक है, अब हम रिटर्न फाइल करते समय में जब हम टैक्स जमा कराएंगे तो उसको हम अंडर हेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराएंगे कि भाई हमारा 15,000 रुपये ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया हमने। ठीक है, ये हेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का होगा। ठीक है, इसी तरह TDS क्या होता है? TDS की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो होता क्या था पहले कि बहुत से लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कम से कम टैक्स तो हमारा रेवेन्यू सेव हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एडवांस में टैक्स लेने का ये एक तरीका मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि भाई TDS, TCS और एडवांस टैक्स। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए ऐसी बहुत सारी पेमेंट्स है और इन टैक्स को काटने का उत्तरदायित्व उनको दिया है जो पेमेंट करते हैं हमको। ठीक है, जैसे कि बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स में हम FDs करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं। ठीक है, अब फिक्स डिपॉजिट जो है, मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए की FD करवा रखी है बैंक के अंदर, तो मान लीजिए अगर बैंक हमें मान लीजिए 10% के हिसाब से 10 लाख पे इंटरेस्ट देता है, तो मान लीजिए साल में उसने हमको इंटरेस्ट कितना दिया? 1 लाख रुपये। ठीक है, अब एज पर इनकम टैक्स जो है उस पर 10% रेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब बैंक जो है हमारे 1 लाख रुपए में 10% जो है हमारा TDS काट लेगा। ठीक है, कि भाई ये वो हमारी तरफ से ऑन आवर बिहाफ वो जमा करा देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, और अब क्या, और उसके लिए हमको एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये 90,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है और 90,000 रुपये तो हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, और 10,000 रुपये का वो हमको एक TDS सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्म 16A कहते हैं। ठीक है, जो सर्टिफिकेट वो बैंक हमको देता है उसको हम फॉर्म 16A कहते हैं कि भाई इसने हमारा इतना टैक्स काटा है और इतना जमा कराया है। ठीक है, वो एक हमारा प्रूफ होता है। तो जब मान लीजिए मेरी 6 लाख रुपए इनकम थी। ठीक है, कि भाई बिजनेस इनकम मेरी 6 लाख, 1 लाख रुपए मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो उससे जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए 7 लाख रुपए इनकम हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए टैक्स हमारा कितना बना? 20,000 रुपये बना उसके ऊपर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो अब 15,000, अब जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल था 15,000 जमा कराया था सेल्फ असेसमेंट। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखिए 10,000 रुपये हमारा ऑलरेडी जमा है। ठीक है, अब हमें कितना जमा कराया? हमारा 20,000 टैक्स बन रहा है, तो हम कितना जमा करेंगे? 10,000 और जमा करा देंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो हमने 10,000 रुपये जो टैक्स जमा कराया वो TDS के रूप में जमा हो गया हमारा पहले ही, और 10,000 रुपये जो हमने जमा कराया वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हेड में जमा हो गया। तो इस तरह से हमने 20,000 रुपये जमा कराए इनकम टैक्स। एक हेड हुआ हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का और एक हेड हुआ हमारा TDS का।